आपने देखा होगा कि जब लिम्फ खराब होता है, उसकी संरचना खराब होती है, तो हमारे शरीर में कुछ साइन सिम्टम आने लगते हैं और उन्हीं के आधार पर हम ये मानते हैं कि हम बीमार हो रहे हैं और हम उसकी दवा लेने के लिए चिकित्सक के पास जाते हैं। चिकित्सक डायग्नोसिस करता है और अनुमान लगाता है कि ये क्यों हो रहा है। यदि डायग्नोसिस सही हो जाती है, उसकी दवा सटीक पहुंच जाती है, तो तकलीफ में फ़ायदा मिल जाता है। यदि डायग्नोसिस सही नहीं हुई तो फिर तकलीफ में फ़ायदा नहीं मिलता। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक एक औषधि कई औषधियों को मिला करके कॉम्प्लेक्स रूप में बनाई गई है। इसलिए जब हम कोई औषधि देते हैं तो उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यानी औषधि का चुनाव करने में हमें काफ़ी आसानी रहती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लिम्फ ग्रुप में केवल 2 औषधियां हैं और ब्लड ग्रुप में 3 औषधियां हैं। लिम्फ ग्रुप में केवल 1 औषधि है जो L1 कहलाती है। सीजन मैटी ने इसी को रखा था, L2 को निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि L ग्रुप की मेडिसिन ही पर्याप्त है लिम्फ को ठीक करने के लिए। लेकिन थूटर क्रॉस ने वो नंबर तो पूरा ही करना था L2 का, तो उन्होंने जो सीजर मैटी की बनाई हुई औषधियाँ थीं उन्हीं औषधियों को आपस में मिला करके L2 का नंबर पूरा कर दिया। L2 में S1, A3 और L1 3 मेडिसिन पड़ी हुई हैं। इस तरीके से ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी रेंज बहुत बड़ी है। देखिए, यदि हम L2 का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा ब्लड भी ठीक होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है और हमारा लिम्फ भी ठीक होता है। हमने L2 के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज लोग L2 रखते ही नहीं हैं। हमारे पास कई फ़ोन कॉल्स लोगों के आए जिसमें उन्होंने दवाइयाँ पूछी। जब मैंने पूछा L2 है आपके पास में, कहने नहीं, L2 मेरे पास में नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग मिले जो L2 अपने पास रखते हैं। इसका कारण यह है दुष्प्रचार। लोगों के मन में एक चीज़ भर दी गई है कि औषधियाँ केवल 38 हैं।
आपस में मिला करके S1 L2 और ये 3 S1 L1 और ये 3 मिला करके दे सकते हैं, तो क्या आप L2 नहीं रख सकते? कॉम्प्लेक्स औषध प्रयोग करने से काफ़ी फायदा मिलता है। यहाँ और एक मज़ेदार आपको बात बताएं कि लोगों ने L3 भी बना दिया है, A4 भी बना दिया है। तो जब अपनी बनाई हुई औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ठूदर क्लास की बनाई हुई औषधियों से इतना विरोध क्यों? तो हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे लिम्फेटिक ग्रुप की, लिम्फ की। जब हम बीमार होते हैं तो हम औषधि लेते हैं। औषधि हमारे शरीर में जाकर के क्या करती है? जो अस्वस्थ रिएक्शंस होते हैं, यानी ऐसे रिएक्शंस जो हमें बीमारी की ओर ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि उस रिएक्शन पर काम करती है और उसको जो बीमारी की ओर ले जाने वाले रिएक्शन कर रही थी, उस पर काम करके उसको स्वस्थ करने वाले रिएक्शन में बदल देती है और वो हमें स्वस्थ करने का काम करने लगती है। कल हमने बताया था कि एक व्यक्ति हो, वो आपको बहुत बुरा भला कह रहा हो, तो उसको ठीक करने के दो ही रास्ते होते हैं। या तो उसको वहाँ से हटा दो, या उसको समझा बुझा करके अपने मौखिक बात करा लो। तो समझा बुझा करके हटाना तो बहुत मुश्किल होता है जब तक बल प्रयोग नहीं करोगे, और शरीर में आप कोई बल प्रयोग भी नहीं कर सकते हो। लेकिन समझा बुझा करके आसानी से काम लिया जा सकता है। तो यह रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही थी और हमें बीमारी की ओर ले जा रही थी, हम उनमें औषधियां डाल करके उनकी दिशा को बदल देते हैं। जब हम दिशा को बदल देते हैं तो वही रिएक्शंस हमारे लिए फ़ायदे का काम करने लगते हैं। ये गुण केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि में है। क्यों? क्योंकि औषधियाँ केवल अस्वस्थ शरीर पर काम करती हैं, रोगी शरीर पर काम करती हैं। यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ उन रिएक्शंस पे काम करती हैं जो हमारे लिए हानिकारक कार्य कर रही हैं। उन पर जा करके वो हमारे लिए लाभदायक कार्य करवा देती हैं। दूसरी किसी औषध में ये गुण नहीं होता। हमने बताया कि दूसरी औषधियाँ स्वस्थ शरीर पर भी अपना प्रभाव दिखा जाती हैं, जबकि कोवेशन मेथड से तैयार की गई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन केवल अस्वस्थ शरीर पर काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कोवेशन मेथड से हमारी समझ से भारत में कहीं मेडिसिन तैयार नहीं होती।
लोगों ने हमसे डिमांड की है कोएगुलेशन मेथड से प्रिपेयर मेडिसिन देने के लिए,